को शर्म लगती है कि मैं प्रधानमंत्री को झूठा बना रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मेरा माई बाप है और माई बाप को गाली नहीं देना चाहिए। लेकिन लालू यादव के बेटे 9वीं तक पढ़े हैं, वो योग्य हैं, और बाकी कोई ऐसा यादव नहीं है जो कि मुख्यमंत्री बन जाए, घर में पढ़ा लिखा आवारा बन जाए, इंजीनियरिंग किया हो और घर के लोगों को समझता न हो तो उसको क्यों मालिक बना दिया जाएगा? जब 9वां पास वाला घर को चलाने लायक होगा तो उसको बनाया जाएगा। ये मैंने खत्म सरकार है, गरीब गुरुओं के बच्चों को नौकरी नहीं देगी। पहले कहता था कि हमारे पास पैसा है, तेजस्वी प्रसाद यादव आए मंत्रिमंडल में तभी ना कुछ बिहार के लड़कों को नौकरी मिली, इससे पहले तो कुछ करी नहीं। तेजस्वी है जो आदमी काम कराना चाहेगा, गरीब गुरुओं का विकास चाहेगा, और जो विकास नहीं चाहता उसके साथ चले जाता। मतलब जब कल से 18 जिलों की 121 विधानसभा पे वोटिंग होनी है बिहार में, और अब तो प्रचार का दौर जैसा कि थम सा गया है, और इसी को हम लोग दिखाने के लिए अभी रामगढ़ में मौजूद है और आम लोगों से बात करेंगे कि क्या चल रहा है बिहार में। और आइए, हमारा नाम बंदे तिवारी। तिवारी जी, क्या लग रहा है, क्या क्या पूछना चाहते हैं? बिहार की राजनीति किधर जा रही है? बिहार की राजनीति में रामगढ़ जो है, रामगढ़ ही बिहार की राजनीति को तय करता है। अच्छा, हब है क्या? हाँ, हब है। यहाँ बिहार के हब है माननीय जगदानंद सिंह, जो इसमें राजद के थिंक टैंक कहे जाते हैं, और यहाँ विकास के मुद्दे पर यहाँ की राजनीति चलती है। 2005 के बाद 20 साल तक नीतीश बाबू का शासनकाल रहा, लेकिन विकास के नाम पर जिस दहलीज पर खड़ा था रामगढ़, आज भी उसी दहलीज पर खड़ा है। नीतीश बाबू के राज में कोई विकास नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ की जनता अपना मन बना ली है कि इस बार राजद यहाँ से चुनाव जीत कर जाएगा। यही तो बात है। और आगे कुछ पूछना चाहते हो? कुछ लोग कहते हैं कि इधर यमवाई जो समीकरण था, यादव मुस्लिम आरजेडी के साथ रहते हैं, इधर ठाकुर ब्राह्मण रहते हैं, इधर एनडीए के साथ। बिहार में नहीं है क्या ऐसा? रामगढ़ में नहीं क्या? न, रामगढ़ में ऐसी बात नहीं है। राजद ऐसी एक पार्टी है कि किसी जात विशेष की पार्टी नहीं है, सबको ले करके राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हुआ है। कोई बता दीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल में कौन समाज के लोग नहीं है? समाजवादी विचारधारा के लोग यहाँ। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एक ही घर से रहेगा, एक ही घर से जो कि रहेगा तो रहबे करेगा। कोई थोड़े है कि यहाँ तो खोजने पर कैंडिडेट नहीं मिला। लालू यादव के बेटे 9वीं तक पढ़े हैं, वो योग्य हैं, और बाकी कोई ऐसा यादव नहीं है जो कि मुख्यमंत्री बन जाए, घर में पढ़ा लिखा आवारा बन जाए, इंजीनियरिंग किया हो और घर के लोगों को समझता न हो तो उसको क्यों मालिक बना दिया जाएगा? जब 9वां पास वाला घर को चलाने लायक होगा तो उसको बनाया जाएगा। मान लीजिए खुला एक लड़का हो, जब बहुत पढ़ा लिखा हो और माँ बाप की सेवा ही न करे, तो ऐसे लड़के का क्या काम है? जब हमारा लड़का हाई स्कूल पास है, हमको देखता है कि हमारा बाप कैसे रह रहा है, कैसे सेवा करे, तो उसको हम बनाएंगे? तो ये तो कोई तुक नहीं हुआ। तेजस्वी के अंदर ताकत है, उसके नेतृत्व में लहर चल रही है। उस लहर को रोकने के लिए भाजपा के केंद्रीय मंत्री भी और 200 एमएलए आकर के जुमलेबाजी कर रहे हैं। बताइए, इतने दिनों से इन लोगों के पास 10,000 रुपया नहीं था देने के लिए, जीविका दीदियों को दिए हैं लोग कि हमारे साथ वोट आ जाए। 10,000 में तो बलि के लिए बकरा भी नहीं मिलेगा। ये इंसान को बलि का बकरा बना रहा है 5 साल के शासनकाल के लिए। तो मैं तो कहता हूँ कि जीविका दीदियों समझ जाओ, ये लोग आपके बच्चों को बलि का बकरा बना रहे हैं। आप लोग सावधान होकर अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल को वोट दीजिए और अजीत सिंह को जिता करके यहाँ से भेजने का काम कीजिए। अजीत सिंह है आरजेडी से, वो भी पढ़ा लिखा, आज भी नौकरी करेगा तो 3 लाख रुपया उसको महीना मिलेगा। क्या जरूरत है हमको नेतागिरी करने की? लेकिन उसका बाप दादा समाज सेवा में लगा रहा, वो भी 15 साल से रामगढ़ की जनता की सेवा में लगा है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो फॉरवर्ड है आरजेडी से, इसलिए तो नहीं जा रहे हैं। फॉरवर्ड कर ही दिए कि यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में जाति बहुत फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं चलता है। ये समाजवादियों की धरती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं, सबको मिला करके यहाँ के लोग चलते हैं। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है? कहाँ पे आ जाइए, बताइए क्या नाम है? मेरा नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर। क्या लग रहा है आपको, बिहार में कुछ बदलाव होगा या वही परिवर्तन होगा क्या कुछ? यदि बिहार में परिवर्तन नहीं होगा तो बिहार की स्थिति बहुत बुरा हो जाएगी। परिवर्तन होना चाहिए और होने लायक है, हो रहा है। किन मुद्दों को होगा? तेजस्वी प्रसाद यादव घर घर नौकरी भी दे रहे हैं, और खासकर 20 वर्ष नीतीश बाबू राज किए हैं
लेकिन उस राज्य में जब तेजस्वी प्रसाद यादव का सहयोग हुआ तब गरीब गुरुआ के लड़कों को नौकरी मिली। ये नौकरी नहीं देते थे, खाली एग्जामिनेशन कराते थे, समझे ना, एडमिशन कराते थे और परीक्षा कराते थे, और परीक्षा के बाद रिजल्ट फेल हो जाता था। परीक्षा नहीं लेते थे, चाहते थे कि नौकरी मिल जाए, नौकरी नहीं मिलती थी। जब लड़का सोचता था कि नौकरी मिलेगी और तो परीक्षा रद्द, तो ऐसी स्थिति में गरीब गुरुआ तो जी नहीं पाएगा बिहार में। तो ये पहला पॉइंट है कि ये मैंने खत्म सरकार है, गरीब गुरुओं के बच्चों को नौकरी नहीं देगी। पहले कहता था कि हमारे पास पैसा है, तेजस्वी यादव झूठ बोलता है, तो कैसे कुल बहालिया कर दिया? 17 महीना में तो कुल बहाली कर दिया, सब कुछ कर दिया, और ये मुंह दिखाने जो नहीं रह गए। और आज कहते हैं कि हम करेंगे, हाई करेंगे, हाउ करेंगे। दोनों दिन सरकार जी नहीं की। हाँ नहीं, इनकी सरकार भी थी तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने 200 यूनिट का मुद्दा फ्री बनाया, तभी 125 फ्री किए। मान लीजिए कि हम लोग 1500 पेंशन देने की बात की है, तेजस्वी प्रसाद तो 1100 दे दिए। उतना दिन कहाँ थे? तभी परिवर्तन ही नहीं होगा भाई जी, एकदम होना है। जनता एकदम उबल चुकी है इन लोगों से। 17 महीने की सरकार थी आरजेडी और जेडीयू की, तो उसमें क्या कहेंगे? उसमें तो लड़के गरीब गुरुआ घर के, हमारी घर की 4 बच्चियां लेक्चरर में हुई हैं। कभी मेरे नसीब में जात का नाव मैं हूँ, हमारी घर की बच्चियां लेक्चरर होती कि तेजस्वी प्रसाद यादव की कृपा हुई तभी हम हुए। और रामगढ़ की बात करिए तो रामगढ़ में लालू प्रसाद जो जंगल राज की बात लोग करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, तो लालू प्रसाद राजो के जिनमें दर्रे मोहनिया स्टेशन से मंडेसरी तक रेलवे लाइन, आरा तक रेलवे लाइन, और रामगढ़ में काउंटर बन गया था, टिकट बुकिंग होती थी। 80% किसानों की सारी समस्या जगदा बाबू किए। स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, अब जिला में नहीं होगा महिला डिग्री कॉलेज, जो आप जाकर देख लीजिए। हाई मेरे कॉलेज भी डिग्री कॉलेज, जितना लड़कों का कॉलेज है उतना ही लड़कियों का हाई स्कूल है, कॉलेज, इंटर है। सब कुछ करने के बाद उसका बेटा चुनाव हार जा, आश्चर्य की बात है। और चुनाव अजीत बाबू जीतेंगे। इसके पहले तो आरजेडी हार गई थी। आरजेडी उपचुनाव था, बात आदमी ध्यान नहीं डाला, सोचला कि पेंशन में जीता दल के पेंशन मिल जाए। बात समझ रहे हैं ना? जो बहुजन का कैंडिडेट था उसी में पेंशन के चक्कर में हर मामला गड़बड़ा गया, और थोड़ा खासकर कमजोर वर्ग के सोचला कि लायक बा, लेकिन लायक नहीं है, एकदम खत्म है, इसलिए घुमा लोग दिए। आज वो बात बहुजन लड़ गए क्या इधर? बहुजन से पिंटू यादव है क्या? समीकरण बिगाड़ेंगे क्या? बता रहे हैं नहीं, समीकरण देखिए, बात तो है बिहार में तो भाई हम इसको मान रहे हैं, संगठन उसी पर है, सबका संगठन उसी का, वो भाजपा हो या जनसुराज हो चाहे कोई भी हो, थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर जात पात पर चुनाव नहीं होगा, समझे ना, विकास पर होगा। और वो जो परिवार से जिस दिन अजीत जी आए हैं, बहुत बड़ा इंजीनियर भी है, स्कूल भी चलाता है, वो कह रहा है उसका बाप ने मगध यूनिवर्सिटी से काट कर बी कुंवर सिटी बनाया, अभी कह रहा है कि मैं कैमूरे में यूनिवर्सिटी बना दूंगा, मेरी सरकार बनेगी तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलवा दूंगा, तो अब इससे बढ़िया क्या होगा? अच्छा, मोदी जी आए थे, बहुत बहुत बड़ा बड़ा वादा करके गए हैं, कहे हैं कि सब लोग लाइट जलाइए, लाइट जला दिए, बोले जब इतने दिन में सबको लाइट मिल गया तो लालटेन का क्या जरूरत है? बात ऐसी है, नरेंद्र मोदी तो 15-15 लाख रुपया भेजते थे खाता में, उसकी सरकार 20-22 में 10,000 रुपया वोट के दिन में भेजी है। तो उस झूठे की बात हम लोग देश को, हमको शर्म लगती है कि मैं प्रधानमंत्री को झूठा बना रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री मेरा माई बाप है और माई बाप को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन मुंह से आवाज इसलिए निकल रही है, वो तो 15 लाख 10 बरस पहले कहे थे, 11 बरस, और आज उनकी सरकार इलेक्शन के दरमियान में 10,000 रुपया वो गरीब गुरुओं के खाता में भेज रही है कि तुम धंधा कर लो। 10,000 में बताइए कि पानो खाने भर होगा हम लोग को? 10,000 में कौन नहीं जाना कि 10,000 का बलि का बकरा? हाँ, वही बने, प्रधानमंत्री का भाषण कोई सुनना नहीं चाहता है। प्रधानमंत्री 2014 से पहले जब नहीं थे तब कह रहे थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, कुछ नहीं दिए। अभी बिहार में चुनाव है तो कह रहे हैं हम 1 करोड़ रोजगार देंगे बिहार वालों को। कहाँ से आएगा? कहाँ से नहीं, बात है कहाँ से आएगा कहाँ से जाएगी बात अलग है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बन गए किसी तरह एक्सीडेंट। बिहार में वो थोड़ी प्रधानमंत्री बन गए, बिहार में प्रचार करें, बोलेंगे 1 करोड़ रोजगार देंगे। मैं पूछता हूँ कि 20 बरस क्या कराते थे अपने मुख्यमंत्री से, दिलवाए है क्या? तेजस्वी प्रसाद यादव आए मंत्रिमंडल में तभी ना कुछ बिहार के लड़कों को नौकरी मिली, इससे पहले तो कुछ करी नहीं। तेजस्वी यादव नौकरी दिए थे या नीतीश कुमार? नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव के सहयोग से बना था। अच्छा, बिहार में उप मुख्यमंत्री का ज्यादा पावर होता है या मुख्यमंत्री का? बहुत बढ़िया बात का है, मुख्यमंत्री, उसमें शिक्षा विभाग मेरे ही जिम्मे था, आरजेडी के पास था, तो शिक्षा मंत्री का ऐलान था कि मैं ये काम करूंगा, नहीं करूंगा तो सरकार नहीं चलेगी।
झुक गए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। शिक्षा मंत्री तो हटा दिए गए थे। नहीं, हटा नहीं दिए गए थे, हटा नहीं दिए गए थे। मेरा तो कृषि मंत्री भ्रष्टाचार देकर तो इस्तीफा दे दिया था दोबारा। लेकिन जो 17 महीने की संयुक्त सरकार चली थी, हम लोग दोनों साथे लड़े थे। उसमें लालू प्रसाद यादव का बेटा भी लड़ा था और नीतीश कुमार भी, दोनों साथे लड़े थे। हमारी सरकार बनी, उसके बाद भी पलटू राम भाग गए। हमारे चलते उनको सरकार जी भागते क्यों हैं? भागने का कारण ये है कि काम उनको करना नहीं है। जो आदमी काम कराना चाहेगा, गरीब गुरुओं का विकास चाहेगा, और जो विकास नहीं चाहता उसके साथ चले जाता है। मतलब जब वो आरजेडी से भागते हैं, भाजपा से भागते हैं, मतलब भाजपा आरजेडी दोनों विकास करना चाहती थी कि भाजपा कहाँ से विकास करनी तो चाहती? भाजपा से क्यों भागे थे? भाजपा से इसलिए भागे थे कि भाजपा वाला इनको मुख्यमंत्री नहीं बना रहा था। सोचे मुख्यमंत्री तो बन गए थे ना। नहीं बने थे। जब चुनाव हम लोग लड़े, दोनों मिलकर लड़े थे। लोकसभा के चुनाव में हम लोग को हारने के बाद नीतीश कुमार का गठबंधन और हमारा गठबंधन दोनों एक साथ हुआ। बिहार में हम 1 लाख साथ लड़े और बहुमत में सरकार गई। 17 महीना के बाद, 17 महीना 18 महीना के बाद सरकार हटने के बाद उप मुख्यमंत्री जब तेजस्वी यादव बने, तो तब बाद में उनके पास भी कुछ विधायक थे भाजपा के पास, उनके सहयोग से सरकार बना ली। बातें हैं। उसके पहले एनडीए से लड़े थे 2020 में ना, इनके साथ 2020 में ये लड़े थे, तो 2020 से पहले जो था तो गठबंधन राज्य 2015 में महागठबंधन हमारे साथ नीतीश कुमार जी थे। उस समय वो मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव फिर भाग गए, फिर 2020 में इधर आ गए, फिर उधर आ गए। इसलिए आए कि सांप्रदायिक, देखिए जो हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख हो चाहे ईसाई हो, सब हमारे देश के नागरिक हैं। वो एक स्तंभ है, वो सभी लोग हैं तो भारत में चल रहा है। आप देख रहे हैं कि भाजपा वाले एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है, इसलिए कुछ देश जो ही उसको समझता है। बताइए, आज ये देश में रहकर खाली धर्म से काम चले। वो तो कहते हैं कि वो मुस्लिमों का वोट ही नहीं मिलता है, तो क्यों दे भाजपा? बढ़िया बात कर रहे हैं। लेकिन जेडीयू तो दे रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के चैनपुर से जामा खां को मिला है। हो गया, उनके सहयोगियों को नहीं मिला है। जामा खां को मिला है, तो जामा खां जीत कर गए थे गरीबों के पार्टी से, बीएसपी से। हाँ, बीएसपी से गए, वहां पर जाकर बेचा गए। तो विधायक भी हम लोग, उधर भी संगीता देवी थी। हम तो कह ही रहे हैं कि दल का जो नेतृत्व करता होता है वो माई बाप होता है। यदि माई बाप ही बिचा जाए तो जनता क्या करेगी? अच्छा, आपका क्या नाम था? नो कमेंट, नो कमेंट। नो कमेंट। चलिए कुछ और जगह चलते हैं। क्या नाम है? शाम बिहारी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार रामगढ़ में बदलाव होगा। बदलाव हो रहा है रामगढ़ में? बिल्कुल बदलाव होगा। कौन आ रहा है? पिंटू यादव। बसपा वाले हैं का? जी इसीलिए उस दिन दहाड़ गए थे। हाँ हाँ। तो क्या लगता है, बसपा वाले जो हैं कहते हैं पिंटू यादव, आरजेडी वाले हैं कहते हैं अजीत सिंह, भाजपा वाले कहते हैं अशोक सिंह, कहे का काम, राज वाले कहते हैं अनंत सिंह। कहे का काम बाटे रामगढ़ का जनता फैसला ले लिया है और पिंटू यादव को ये बहुत दिन से ही लोग चल रहा बनेगा। अच्छा, एक क्या है कि आप जब कोई भी पार्टी आती है जीत करके भाग जाती है बसपा से, भाजपा से भाग जाता था, बसपा से उधर जामा खान भाग गए थे अगली बार। भाग गिना तो हमारे कब बिगड़ना। ओटवा तो आप ही लोग का गया ना, बसपा के ओटवा से जीते। ठीक बात तो जीत गए तो फिर बात होकार रोता ना, एना परिहार आता ना। हरा था ना? हाँ, सब कहा था कि वो फिर जीत के आ गया। बिल्कुल नहीं। जो बाबू साहब चंदपुर में वो जीत रहा बना, वो कौन पार्टी के बारे में? बहुजन बसपा से बना। बसपा से। हाँ, राजनीति में पकड़ है का? बिल्कुल काहे नहीं थे। अच्छा, तो क्या लग रहा है बहन जी, कुछ इस बार बिहार में कमाल कर गई है? बिहार में पूरा ना पर बहुत बढ़िया बा। अच्छा, किसका वोट काट गई है? आए वोट किसका काट गई हो? किसका? अपन रामगढ़ को बदलाव के लेके पूरे बिहार में उनका रितवा चल रहा था। अच्छा, एक लोग पजराव साइड में मिले थे, कह रहे थे कि हम लोग कुछ भी हो जाए हम लोग बसपा को छोड़ कहीं नहीं जाएंगे, चाहे जीत करके यहाँ से कोई भाग जाए, लेकिन हम बसपा को हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, हम लोग का जीत कर चल जाएगा तो कुछ तो क्या वजह है कि आप लोग बसपा से दूर नहीं होते? दूर नहीं होगा। ऐसे कि रामगढ़ का जो विधायक सांसद हो गरीबों के नहीं देखता है, वो चल जाएगा दूसरा में तो गरीब गुरबा के देखेगा। हम लोग का ये निशाना है कि रामगढ़ एक बड़ियार रावणगढ़ किला है, इसके जनता फैसला ले लिया है किला तोड़ने के लिए। टूटेगा किला? बिल्कुल टूटेगा, एकदम लपट गया है। बहुजन तोड़ देगा किला? तोड़ देगा ना पड़ी, एकरा में शक नहीं है। टूट जाएगा? टूट जाएगा। चलिए देखते हैं चुनाव के बाद। क्या नाम है? चाचा
वो नहीं बोलते हैं, बोलिए। तो हम नहीं बोले। क्या नाम है बताइए? हमारा नाम मुसाफिर है। मुसाफिर जी, क्या लग रहा है आपको? हमको ठीक लग रहा है। क्या ठीक लग रहा है? सरकार जो चल रही है वो अच्छा है। वही सर ये अच्छा है, क्या अच्छा है? सब लोग वही- बहुत दुखी थे आपके बगल में, अरे अच्छा ही है कि हम लोग को हर सुविधा मिला है। बताओ उनकी कमी, क्या सुविधा मिला है? बिजली फ्री मिल रहा है। बताओ उनकी लाइन, हर चीज हमको अच्छा है। बस बिजली फ्री मिला तो अच्छा है। चलिए, क्या नाम है? विजन यादव। विजन यादव। क्या लग रहा है आपको बिहार में? हम पढ़े लिखे कम है लेकिन बहुजन निकल रहे हैं। बहुजन यादव जी हैं, यादव जी को देख रहे हैं क्या? पिंटू यादव। नहीं, बदलाव होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, बदलाव। कौन पार्टी आ रही है आपके हिसाब से? बहुजन। बहुजन आ रही है। चलिए ठीक है, चलिए कुछ और जगह चलते हैं। आइए गुप्ता जी, क्या लग रहा है बिहार की राजनीति किधर जा रही है? हाँ, किधर जा रही है राजनीति? जा रही है या कहीं बस अस्थिर है? जा रही है, सब जीत रहा है यहाँ पे। जीत रहे हैं सब? कौन कौन पार्टी है? अरे भाजपा है, आरजेडी है और बहुजन है। बहुजन है। तो टक्कर में कौन है? टक्कर में तीनों है। तीनों। आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी तगड़ा करेगी? हमको तो उस दिन पता चलेगा ना। उस दिन। हाँ, अच्छा, विकास हुआ है कुछ? विकास का नहीं हुआ है, विकास हुआ है ना। रुके 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 रुके, उनसे थोड़ा बात कर लीजिए। वो क्या नाम है? हमारा विपिन ना हो, घर किशनपुरा है। क्या लग रहा है आपको बिहार में राजनीति का क्या हाल है? राजनीति के ठीक है हाल है, लेकिन अब तो आएगा वोट तो वही दिन देखा जाएगा कि किसको देना है। हाँ, क्या मुद्दा उधर होगा इस बार आप लोगों का चुनाव में? कुछ क्या चुनाव में कुछ नहीं है। हम लोग पिंटू आदमी के आदमी है हम लोग। बसपा गए का? हाँ, पिंटू यादव का, हाथी के। हाथी के? हाँ, हाथी। यादव जी हैं का? यादव जी हैं। अच्छा, तो इस बार जाति देख रहे हैं क्या आप लोग? जाति नहीं देख रहे हैं, जिधर हम लोग लड़के हैं तो उधर ही देंगे हम लोग। उधर देख रहे हाँ, उधर ही देंगे। हैं। रुके रुके भाई साहब, रुके रुके। चलिए, कैमरामैन लोकेश यादव के साथ मैं रजनीकांत प्रभंजन, आरामगढ़।